एवरीवन, वेलकम ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज मैं आपके सामने एक वैकेंसी लेके आई हूँ जो कि आई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक वैकेंसी निकाली है फर्दर डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। मतलब कि आर्म फोर्सेस जो होती है, आर्मी के अंदर एक मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं। जो वहाँ पर जॉब कर रहे होते हैं सेना में, उनको प्रोवाइड करी जाती है। उसके अंदर ग्रुप सी की वैकेंसीज आई हैं, सिविलियन पोस्ट हैं, जिसकी डेट स्टार्ट हो चुकी है एप्लीकेशन की 7 जनवरी और क्लोज हो जाएगी 6 फरवरी को। इसमें मैं आपको बता देती हूँ जो फॉर्म का मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। साथ ही साथ फीस बता देती हूँ, फीस रहेगी आपकी 0, मतलब कि इसकी कोई फीस नहीं है और ऑनलाइन कर दिया है। पहले क्या होता था कि पहले बाय पोस्ट आते थे तो कुछ किसी का फॉर्म पहुंचता था, किसी का नहीं पहुंचता था, तो ये भी रिग्रेट रहता था कि हमारा नहीं हुआ, हमारा नहीं हुआ। आपको एक और चीज बताती हूँ, वो फर्दर आपको वीडियो देखने के बाद पता लगेगी। उससे पहले मैं आपको वैकेंसीज बता देती हूँ। वैकेंसीज में ग्रुप सी की पोस्ट पे बोली है, लेकिन 2 ही उस पर आई है। ग्रुप सी की पोस्ट जो है वो ए एंड बी पोस्ट के लिए, जो सीरियल नंबर ए एंड बी है, अकाउंटेंट और स्टेनोग्राफर, ये रहेंगी आपकी ग्रुप सी की पोस्ट। बाकी फर्दर आपकी रहेंगी ग्रुप डी की पोस्ट। ठीक है, अब वैकेंसीज जो टोटल आई है वो आई है 113। अब 113 पोस्ट आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत कम पोस्ट आई है हम नहीं भरेंगे, ये ऐसा बच्चों का रहता है कि बहुत कम पोस्ट है। ऐसा इस डिपार्टमेंट के अंदर इतनी ही पोस्ट आती है हमेशा। ऐसा नहीं है कि अभी कम आई है या आगे ज़्यादा आएंगी या पहले कम आई थी, ऐसा कुछ नहीं, हमेशा इतनी ही आती है। तो जिनका है वो भर सकते हैं। इसमें एक आपको अच्छी चीज़ बता देती हूँ, जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा और साथ ही साथ जो सिलेबस रहेगा वो सारा सारा सेम रहेगा एसएससी में। जो 4 सब्जेक्ट आते हैं, जो जितने नंबर के आते हैं, वो सब सेम टू सेम इसमें रहेगा। तो आप इसको फिल कर सकते हैं। वैसे भी लास्ट हमारा यही रहता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट की लड़ाई है, हमारी एक पोस्ट चाहिए हमें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फर्दर जो पोस्टेज हैं उनमें किस तरीके की निकली गई है वैकेंसीज। अकाउंटेंट के लिए एक ही वैकेंसी आई है जो कि ओबीसी कैटेगरी में आई है। स्टेनोग्राफर के लिए भी एक ही वैकेंसी आई है जो कि ईडब्ल्यूएस में आई है। एलडीसी की पोस्ट आई है, टोटल 11 आई है। स्टोर कीपर की 24 आई हैं, फोटोग्राफर की 1 आई है, फायरमैन की 5 आई हैं, कुक की जो है 4 वैकेंसीज आई हैं, लैब अटेंडेंट की 1 ही वैकेंसी आई है, एमटीएस की सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है जो कि 29 आई हैं। साथ ही साथ ट्रेड्समैन मेड की उससे भी ज्यादा आई हैं, टोटल 31 वैकेंसीज आई हैं, जिसमें एक यूआर कैटेगरी के लिए भी आई है। वॉशरमैन की 2 वैकेंसी आई है, कारपेंटर एंड जॉइनर की भी 2 वैकेंसी आई है, जिसमें से एक जो है यूआर कैटेगरी के लिए आई है। टिन एंड स्मिथ की 1 वैकेंसी आई है, टोटल हो गई 113, जिसमें कि ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए इक्वल वैकेंसीज आई है 44 एंड 44। इसमें इन्होंने नोट में ये क्लियर भी करा है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो टेंटेटिव है, इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकती है एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन। बात कर लेते हैं इनकी एज क्राइटेरिया की। साथ ही साथ इन्होंने एज के साथ इन्होंने आपका डिग्री कौन सी चाहिए इसमें। अकाउंटेंट में आपकी एज जो रखी गई है लास्ट 30 इयर्स रखी गई है। साथ ही साथ इसमें डिग्री मांगी है कॉमर्स के अंदर। अगर ये नहीं है तो आप 12th बेस पे भी फिल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। कैश अकाउंटेंट, बजट वर्क, इन सब के अंदर जो कि आपने गवर्नमेंट ऑफिस में, पीएसयू में, इन सब में करा हो 2 इयर्स का, और 12th बेस पर भी भर लेंगे। स्टेनोग्राफर की बात कर लेते हैं। इसमें एज आपकी मांगी है 18 to 27 ईयर्स। इसमें आपको 12th बेस पे आप फिल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको एक स्किल टेस्ट होगा जिसमें डिक्टेशन होगी 10 मिनट्स की, सेम 80 वर्ड्स पर मिनट के लिए, और उसका ट्रांसक्रिप्शन में जो होगा मैनुअल टाइपराइटर में होगी 65 मिनट की इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए होगी 75 मिनट की, और जो कंप्यूटर पे होगी वो होगी 50 मिनट की इंग्लिश पे और 65 मिनट की हिंदी पर। मैनुअल टाइपराइटर अगर कुछ बच्चों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, जो हमारे तहसील कोर्ट में जो होते हैं टाइपराइटर, वो मैनुअल टाइपराइटर होते हैं। कंप्यूटर का सबको पता ही है। एलडीसी की बात कर लेते हैं। इसमें 18 से 27 एज रखी गई है। 12th पास इसमें मांगा गया है। साथ ही साथ आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, एक टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में आपकी होनी चाहिए 25। लेकिन इसमें जो मैनुअल टाइपराइटर पे और कंप्यूटर पे आपकी 35 इन इंग्लिश एंड 30 इन हिंदी। बात कर लेते हैं स्टोर कीपर की। स्टोर कीपर में जो आपकी एज रखी गई है वो 18 से 27 साल रखी गई है, और जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो 12th की है। साथ ही साथ आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो आपने स्टोर कीपिंग, अकाउंट कीपिंग, ये सब हैंडल करने का आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आपकी फोटोग्राफर की 18 से 27 साल रखी गई है। उसमें आपकी इसेंशियल में जो 12th पास मांगी गई है और साथ ही साथ एक डिप्लोमा मांगा गया है। उसके बाद डिजायरेबल में आपका बोला गया कि अगर आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा फोटोग्राफी में तो भी अच्छा है। साथ ही साथ आपकी
आर्ट एंड टेक्निक जो होती है फोटोग्राफी के अंदर वो आपको आनी चाहिए। एसेंशियल एंड डिजायरेबल का डिफरेंस यही होता है कि ये तो दो चीज आपके पास होनी ही चाहिए, फर्दर आपके पास ये है तो और अच्छा है, वरना ये तो एसेंशियल है ही है। फायरमैन की बात कर लेते हैं, इसमें 18 से 25 साल रखी गई है। इसमें ये जो पोस्ट है ये सिर्फ 10th बेस पर है, 10th बेस पर आप फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें फिजिकल फिटनेस मांगी गई है, जो मांगी गई है हाइट मांगी गई है मेल के 165 सेंटीमीटर और फीमेल की मांगी गई है 155 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा हिली एरियाज वालों को, जो मेल एंड फीमेल दोनों को दिया जाएगा। वेट आपका मांगा गया है 50 किलो फॉर मेल एंड फीमेल में आपका 43 केजी। साथ ही साथ बाकी फर्दर आपकी जो फिजिकल फिटनेस है वो चेक होगी। उसके बाद कुक की बात कर लेते हैं। कुक की एज रखी गई है 18 से 25 साल, वो ये भी आप 10th बेस पे फिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए खाना बनाने के अंदर। लैब अटेंडेंट की बात कर लेते हैं। लैब अटेंडेंट में आपका 18 से 27 साल है। साथ ही साथ आप ये 10th बेस पे फिल कर सकते हैं, लेकिन 10th में आपका एक कोई साइंस का सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए आपकी 10th के अलावा। उसके बाद आपकी इसमें भी यही वही है कि आपका प्रेफर उसको करा जाएगा फर्स्टली जो लेबोरेटरी में जिसमें काम कर रखा होगा 1 साल का अंदर। बात कर लेते हैं एमटीएस की। एमटीएस के लिए भी इन्होंने 18 से 25 साल मांगा है, ये सिर्फ और सिर्फ 10th बेस पर है। इसमें फर्दर आपको किसी चीज की नीड नहीं है, इसमें वैकेंसी भी सबसे ज्यादा आई थी। ट्रेड्समैन मेट की बात कर लेते हैं, इसमें भी 18 से 25 साल मांगी गई है एज, और इसमें ये भी 10th बेस पे आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका इसमें एक और चीज बोली गई है कि आपकी अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए फिल्टर, वेल्डर, वॉच रिपेयर, ब्लैक स्मिथ, मोल्डर, कटलर, पेंटर, टिन स्मिथ, टिन एंड कॉपर स्मिथ, कारपेंटर, जॉइनर, स्वेयर के अंदर। इसमें भी सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपकी इसी के अंदर आई है। वॉशरमैन की बात कर लेते हैं, 18 से 25 साल मांगी गई है, ये भी आपकी 10th क्लास के बेस पे आप भर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें भी यही बोला है कि आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। इस कारपेंटर एंड जॉइनर में भी 18 से 25 साल है, ये भी 10th बेस पे आप कर सकते हैं, लेकिन साथ में इसमें एक और आपके साथ आईटीआई का सर्टिफिकेट मांगा है और साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है इस ट्रेड के अंदर। टिन एंड स्मिथ की बात कर लेते हैं, 18 से 25 साल, ये भी आप 10th बेस पर फिल कर सकते हैं और इसमें भी आपके सर्टिफिकेट मांगा है आईटीआई का और साथ ही साथ एक 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है इस ट्रेड के अंदर। ये तो बात रही इनकी सबकी क्वालिफिकेशन की। बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन आपका ओबीसी कैटेगरी में सेम 3 इयर्स का मिलेगा, एससी एसटी कैटेगरी में 5 इयर्स का एंड 10 इयर्स का मिलेगा आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड में। और डाइवोर्सी एंड विडो एज वुमेन के लिए जो मिलेगा वो 35 इयर्स टू 40 इयर्स मिलेगा। बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 100 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद जो है टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, ट्रेड टेस्ट, जो भी जिस पोस्ट के लिए मांगा गया है इसके लिए आपको कॉल करा जाएगा और ये जो होगा क्वालिफाइड नेचर का रहेगा। रिटन टेस्ट में वही आपके फर्दर जो 4 सब्जेक्ट्स हैं यही आएंगे सेम एज एसएससी। 2 आवर्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा और इसमें जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसी बेस पे रिटन टेस्ट होगा। क्वेश्चंस जो होंगे वो दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश में। साथ ही साथ जो आपका ट्रेड वाला है ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। अगर आप इसका रिटन टेस्ट होगा इसकी कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो आपकी एक पोस्ट पे जो है 5 से 7 गुना इन्होंने बच्चे बुलाएंगे और उसके बाद वो जो आपका फर्दर एक और टेस्ट जो बोला है इसमें टाइपिंग टेस्ट, शॉर्ट एंड ये अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपकी इसके अंदर जॉब जो है वो पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो इस फॉर्म को आप जल्द से जल्द फिल कर सकते हैं। 6 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड फॉलो फॉर द मोर।